हेलो एवरीवन, यू वेलकम आवर चैनल। तो देखिए आज हम इस वीडियो में सी सेट के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। और देखिए आज से अगर एग्ज़ाम डेट को संभालें 22 दिसंबर, तो 34 डेज़ हैं हमारे पास। तो अब इस टाइम सी सेट को हल्के में मत लीजिए। अगर आपको यूपीपीसीएस प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है तो सी सेट जब तक आपका क्वालिफाई नहीं होगा तब तक आप प्रीलिम्स में नहीं बैठ सकते हो। और सी सेट का क्या है कि ये एक क्वालिफाइंग नेचर का एग्ज़ाम है। तो यहाँ सेकंड पेपर है यूपीपीसीएस का। और देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज होते हैं, तो जो सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग हो उस पर वर्क कीजिए। और जितना भी हो सके सी सेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखिए, सिलेबस एनालिसिस कीजिए। उससे क्या है कि आपका आराम से नॉर्मली अगर आप इतना कर लेते हो तो 50 क्वेश्चन आराम से कर ही लोगे सी सेट में। तो देखिए बाकी का इससे पहले बात करें तो यूपीपीसीएस आरओ के लिए आप टेस्ट सीरीज, क्विज और कोई भी कोचिंग की टेस्ट सीरीज आपको चाहिए तो पेड प्रोवाइड नहीं करिएगा। हम आपको टेलीग्राम पे फ्री प्रोवाइड करा देंगे। आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके बता दीजिएगा कि इस कोचिंग की टेस्ट सीरीज चाहिए। तो देखिए यहाँ बात कर लेते हैं अपने पेपर का पैटर्न को लेकर। तो देखिए यहाँ कॉम्प्रीहेंशन हिंदी इंग्लिश दोनों से बात करें तो 15 क्वेश्चन आते हैं कॉम्प्रीहेंशन से ही। वहीं अंतर्वैयक्तिक क्षमता एवं संप्रेषण कौशल की बात करें तो यहाँ से 12 क्वेश्चन हैं सी सेट में। वहीं तार्किक एवं विश्लेषणात्मक योग्यता की बात करें तो यहाँ से 8 क्वेश्चन हैं। और निर्णय क्षमता एवं समस्या समाधान डिसीजन मेकिंग की बात करें तो 3 क्वेश्चन हैं यहाँ से। रीजनिंग की बात करें तो 11 क्वेश्चन हैं। और गणित की बात करें तो यहाँ 30 क्वेश्चन हैं। और सामान्य इंग्लिश की बात करें तो 9 क्वेश्चन हैं। और सामान्य हिंदी की बात करें तो यहाँ से 12 क्वेश्चन हैं। अगर आपका मैथ रीजनिंग स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप डिसीजन मेकिंग और हिंदी पे वर्क कीजिए। यहाँ से अगर आप इन सब्जेक्ट को ढंग से कर लोगे और उसके बाद थोड़ा बहुत रह जाएगा तो 4-6 क्वेश्चन इंग्लिश या मैथ इंग्लिश और रीजनिंग में कर लोगे तो हो जाएगा आराम से। तो यहाँ हम आज यूपीपीसीएस 2012 का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। और इसमें हम सी सेट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हुए हैं उनमें डिसीजन मेकिंग से, अंतर्वैयक्तिक क्षमता से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए उन्हें डिस्कस करेंगे। जो कि आपने प्रीवियस ईयर लगाए तो देख ही सकते हो कि ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो चलिए अपने क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आज का हमारा 2012 के क्वेश्चन पेपर का पहला क्वेश्चन है कि संप्रेषण में किस KISS का नियम प्रयुक्त होता है। तो ये किस पर प्रयुक्त होता है? कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल के लिए इसका प्रयोग होता है। और वहीं इसका डेफिनेशन देख लें तो कम्युनिकेशन में किस का नियम कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल के लिए प्रयुक्त होता है। इसका तात्पर्य अपनी बात का जटिल और बढ़ा चढ़ा कर रखने की बजाय सरल तरीके से कम शब्दों में रखना इसका अर्थ है। वहीं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखें तो ये हमारा इस सीरीज का सेकंड क्वेश्चन है और क्वेश्चन पेपर का 17वां क्वेश्चन था। तो देखिए यहाँ बात की गई है निम्नलिखित में से कौन सा कारण त्योरी चढ़ाने के नकारात्मक संकेतक के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो देखिए यहाँ सभी ऑप्शन को डिस्कस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पे उसी को देखिए जो सही है और उसका डिटेल से देख लीजिए। और तो हम यहाँ देखते हैं तो इसका हमारा डी ऑप्शन राइट है। चिढ़ त्योरी चढ़ाने का नकारात्मक संकेतक किसी व्यक्ति तथा उसके कार्यों या विचारों को नापसंद करने, उससे चिढ़ होने और उस पर गुस्सा होने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इसका गुस्सा व्यक्त करने के लिए त्योरी चढ़ाना, हम जब गुस्से में होते हैं तो चिढ़ जाते हैं तो उसे ही कहते हैं ये। बाकी का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है कि निम्नलिखित कारणों में से कौन आगे झुकने के धनात्मक व्यक्तिक संकेतक द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। तो इसकी बात करें तो एकाग्रता आगे का झुकने के रूप में व्यक्त किया जाता है। और देखिए इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। तो सी सेट का डेफिनेशन देख लेते हैं। इसका 18 नंबर क्वेश्चन की आगे झुकना धनात्मक व्यक्तिक संकेतक है जो श्रोता द्वारा वक्ता की बात में रुचि, हम किसी की बात में जब रुचि लेते हैं तो आगे झुकना या एकाग्रता उसकी तरफ देखते रहना इसे प्रदर्शित करता है ये। और वहीं क्वेश्चन नंबर अपना नेक्स्ट की बात करें तो यहाँ पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन संप्रेषण की बाधाओं में ग्रहिता की कमजोरी है। तो इसकी बात करें तो पूर्वाग्रह, जो हमारी पूर्व की अवधारणाएं हैं इसमें इसका कमजोरी है। जबकि अस्पष्टता, शब्दाडंबर,
सब एवं समय की बाधाएं प्रेषक की कमजोरियों से संबंधित हैं। और अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। यहाँ देखिए कथन दिए गए हैं और कारण दिए गए हैं, उन्हें मिलाने के लिए पूछा गया है। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन देख लेते हैं। अंतर्वैयक्तिक भूमिकाएं व्यक्ति के उन व्यवहारों से संबंधित होती हैं जो अंतर्वैयक्तिक संबंधों पर केंद्रित रहते हैं। वहीं अगर कारण देखें इसका, तो ऐसी भूमिकाएं अधिकार और स्थिति से प्रत्येक जुड़ी होती हैं। तो इसका हमारा देखते हैं, ए ऑप्शन राइट है। कारण और ए और आर दोनों सही हैं। ए आर की स्पष्टीकरण भी इसका सही है। यहाँ हमारा मेन पर्पज़ है कि प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी को देख लेना। अब यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पूछा गया है कि देखिए यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्वैयक्तिक भूमिका नहीं है। तो इसकी बात करें तो मालिक या बॉस, ये अंतर्वैयक्तिक भूमिका नहीं है। जबकि बात की जाए कि नामात्र का अध्यक्ष, नेता, संपर्क, ये सभी हैं। नामात्र का अध्यक्ष, नेता तथा संपर्क भूमिका 3 अंतर्वैयक्तिक भूमिकाएं, जबकि मालिक बॉस नहीं है। वही अपना अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पूछा गया है कि जो अल्पकालिक समायोजन एवं दीर्घकालिक संरचनात्मक परिवर्तनों में समता बनाए रखे उसे कहेंगे। तो उसकी बात करें संसाधन आवंटक कहा जाता है उसे, संसाधन आवंटक कहा जाता है उसे। बी ऑप्शन हमारा इसमें राइट है। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए यहाँ पूछा गया है कि द्वंद्व समाधान में निम्नलिखित में से कौन द्वंद्व संबंधी मुद्दों के बारे में सहमति के क्षेत्रों पर बल देने और असहमति के क्षेत्रों की अपेक्षा की व्याख्या करता है। तो इसकी बात करें, इसका हमारा बी ऑप्शन राइट है। समन इसकी बात करता है। और देखिए यहाँ डिटेल से देख लेते हैं इसका। तो देखिए इसमें कहा गया है द्वंद्व समाधान में समन के तहत द्वंद्व संबंधी मुद्दों के बारे में सहमति के क्षेत्रों पर बात देने और असहमति के क्षेत्रों की उपेक्षा की प्रक्रिया अपनाई जाती है। प्रत्याहार से तात्पर्य द्वंद्वगत परिस्थिति से हटने और मुकाबला से तात्पर्य किसी असहमति का सीधे सामना करने से है। समझौता के तहत सभी पक्षों के द्वारा किसी स्तर पर स्वीकृति प्रदान करना इसका प्रयास होता है। वहीं अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए यहाँ पूछा है द्वंद्व समाधान की शैलियों में से कौन बचकर निकलने की शैली के रूप में जानी जाती है। तो दूसरों की कीमत पर। देखिए यहाँ क्या है कि हम ऑप्शन को एलिमिनेशन मेथड लगा के एलिमिनेट कर सकते हैं और उसके बाद एक सही आंसर तक पहुँच सकते हैं।